कौन व्यक्तिगत? प्रधानमंत्री का पद व्यक्तिगत नहीं होता है, सार्वजनिक होता है। हम देश की जनता है, हम वोटर हैं, हमने वोट दिया है, हमारा अधिकार है अपने राजा से पूछना। वोट देने के समय नहीं जानता, देश जानता है कि मोदी जी ने घर परिवार छोड़ रखा है। राहुल गांधी का विरोध करेगा, सोनिया गांधी का विरोध करेगा, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बधाई देगा। ये भाजपा का दो मुंहा सामने है। इनकी निर्मला ताई क्या कहती हैं? अरे डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर। टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं था, टाइटैनिक पर समुद्र का पानी चढ़ गया था। अरे भाई, जो मर्द था वो जंग में गया, और जो नामर्द था वो गोरे अंग्रेजों के सामने तथैया कर रहा था, वो संग में गया। अरे भैया, बीजेपी में एमसीडी 25 साल से है, दिवाली में झाड़ू नहीं लगा तो भाजपा वाले क्या मुसलमान के तलबे चटने वाले हैं? डिसिप्लिन आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं उनको गाड़ी में नहीं बैठने दिया गया। आप गुजरात में देखे होंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की गाड़ी में नहीं बैठने दिया, वो भी तो गुजराती थे। भाजपा जब जब सत्ता में आई है देश को बर्बाद किया। अगस्त मुनि समुद्र पी गया, अटल मुनि पेंशन पी गया, नरेंद्र मुनि सब कुछ देश को चाट ही गया। भारत जोड़ो यात्रा को 3 दिन के लिए ब्रेक दिया गया। कहा जा रहा है कि फेस्टिवल ब्रेक है, दिवाली का ब्रेक है। मेरे साथ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ पहले दिन से शामिल और इस फेस्टिवल छुट्टी को भी मना रहे हैं, पीए हेडक्वार्टर पहुंचे हैं जनता के प्रवक्ता। मैं कहता हूं आजकल कांग्रेसी हो गए हैं। अब मैं इनको जनता का प्रवक्ता नहीं कहूँगा, अब आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए पंकज भाई। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आप अगर हम कांग्रेस की तरफ नहीं खड़े होते हैं इसका मतलब हम भाजपा को सींच रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, जो भाजपा, जो आरएसएस, जो सावरकर और गोडसे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आइकॉन मानने वाली, जिसकी आइडियोलॉजी को मानने वाली पार्टी, जो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाहता था, आज देश को गुलामी की ओर ढकेलने वाली पार्टी है। तो आप कहिएगा कि आप हम पर क्या ब्लेम करेंगे, लोग क्या कहेगा? लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे। हमारा काम है देश को तोड़ने वाले, देश को बेचने वाले, देश को गर्त में ढकेलने वाले भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध करता रहेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। आप लोग दलित कार्ड खेल रहे हैं, अब दलित को पर अध्यक्ष बना दिया और काम नहीं है। आप लोग अब कुछ नहीं बेचा तो दलित कार्ड खेलेंगे, हो गया। जातिवाद कर, जाति की राजनीति कर रहे हैं। सुन तो लो, दलित कार्ड पर मैं बाद में आऊंगा। आपको याद होगा कि कांग्रेस चुनाव में जीत हासिल की थी, सोनिया जी प्रधानमंत्री बनना था। भाजपा के तमाम अंधभक्त अंडोले विदेशी मूल कहकर विरोध कर रहा था। एक बात बताइए, भारत पुरुष प्रधान देश है, क्या आप बहू का सम्मान नहीं करेंगे? ये भाजपा ही नरेंद्र मोदी से सीखा हुआ है कि शादी करके आओ, घर वाली को छोड़ दो, घर वाली को पूछो ही नहीं, राम नाम रटना पराया माल अपना। हम लोग, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति रही है। जिस प्रधानमंत्री के लिए आप सम्मान की तरह भाषा इस्तेमाल करें। सुन तो लो, प्रधानमंत्री कौन है? रामचंद्र जी कौन थे? राजा थे कि नहीं? कभी रामचंद्र जी ने कहा, जिस मोदी जी ने राम के बारे में इतना व्याख्यान किया, एक भी बात रामचंद्र जी के नक्शों कदम पर मोदी जी नहीं चलते। जब माँ सीता का रावण ने अपहरण कर लिया, तब चाहते तो रामचंद्र जी माँ सीता को जसोदाबेन की तरह छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने पति धर्म का निर्वाह किया। उन्होंने दोनों में समानता है। गलत बोल रहे हैं ना आप, कैसे सुन लेंगे? दोनों में समानता है। भगवान राम ने भी सीता जी का त्याग किया और मोदी जी ने घर परिवार का त्याग किया देश के लिए। सुनो, आप एक तो करो, जो अपने चैनल में जैसे आप बोलते ना, भय करते रहते, करते रहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मीडिया वाला भय करता है। बिल्कुल। आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे देश की दलाल मीडिया के लोग हैं, जो बेवजह, कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते हैं, मीडिया के लोग करता है। तो ऐसे नहीं होता। काम सुनिए, प्रभु श्री राम जंगल जंगल पद यात्रा किए। उन्होंने माँ सीता के हिफाजत के लिए, माँ सीता के सम्मान के लिए, नारी के सम्मान के लिए दो चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो नरेंद्र बाबू। हैं? अयोध्या गए, हिंदू पर्सनल अटैक। हिंदू धर्म बचाने की कवायद है। हिंदू धर्म में अपनी धर्मपत्नी के साथ शुभ मुहूर्तों में, शुभ कार्यों में बैठा जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू धर्म को तार तार कर रहे हैं। अपनी पत्नी को आज तक
75 साल के होने वाले हैं, आज भी पत्नी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह हिंदू धर्म का अपमान है। देश के लिए उन्होंने घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, देश के लिए अपना परिवार नहीं बढ़ाया। अरे देश के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी के पिताजी उनकी माँ को छोड़ दिया होता तो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते। कैसी पत्रकारिता करते हो यार, आप बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पिताजी आपकी माँ को छोड़ देते, आप पत्रकारिता कर रहे होते। हमारे पिताजी हमारी माँ को छोड़ देते, हम बोल रहे होते। आप इसको कहिए, आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी अगर नरेंद्र मोदी की माँ को छोड़ दिए होते तो नरेंद्र मोदी जी और कोई मुद्दा है आप लोग का? भारत सुनिए पहले, फिर वही बात आप बिलबिलाते हैं। अरे आप व्यक्तिगत हो रहे हैं ना, निजी हमला करें मोदी जी पर। कौन व्यक्तिगत? प्रधानमंत्री का पद व्यक्तिगत नहीं होता है, सार्वजनिक होता है। हम देश की जनता है, हम वोटर हैं, हमने वोट दिया है, हमारा अधिकार है अपने राजा से पूछना। तो वोट देने के समय नहीं जानता, देश जानता है कि मोदी जी ने घर परिवार छोड़ रखा है। पैरों में पैजाब पहन लीजिए, तथैया नाचिए ना। डाला था नरेंद्र मोदी की हमारा शादी हुआ है, चुनावी हलफनामा में। अरे बेशर्मो, समझिए, बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं आप लोग। नरेंद्र मोदी जी ने हलफनामे में नहीं बताया, सोशल मीडिया के थ्रू ये पता चला कि नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा के हलफनामा में पता दिया था उन्होंने, विधानसभा में नहीं दे रहे थे। गुजरात वाले चुनाव में आपको गलत जानकारी है। आप प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलेंगे तो मान लेंगे। आप पत्रकार ऐसे बिलबिला रहे जैसे किसी ने सांप के बिल में पानी डाल दिया हो। आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा जीजा मिले? आप अगर किसी बेटी के बाप हैं तो आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? क्या गड़बड़ी किया उन्होंने? एक ठेला वाला चलेगा, एक लूला लंगड़ा चलेगा, एक भीख मांगने वाला चलेगा, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपनी पत्नी को न सुहागन छोड़ा, न विधवा छोड़ा, न कुमारी छोड़ा, ये भारत की जनता। अरे मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। अब आइए, आप अभी ब्रिटेन के राहुल गांधी भी कुंवारे हैं। अरे सुन तो लो गुरु, कुमारे हैं ना, शादी करके छोड़ तो नहीं ना दिए, किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं ना की है। वो पूछिए जसोदा बेन से, बेचारी रो रही है, निजी हमला कर रहे हैं। फिर निजी, आप बातें निजी कर रहे हैं। आप मुद्दे पर आप बताइए। सुनिए राहुल गांधी जी शादी नहीं की, निजी हमला नहीं है। आप बोल रहे हैं ना, आप बोल, आप हम पूछ रहे हैं, पत्रकार ना है भाई। तो आप राहुल गांधी जी शादी नहीं, पत्रकार नहीं तो क्या बीजेपी के प्रवक्ता लग रहे हैं आपको? बीजेपी के प्रवक्ता है सारा पत्रकार। एक पत्र बता दीजिए जो देश का एंकर हो। रशिया में यह हुआ, मोदी जी चीता लाया, अरे चीता को खाने के लिए कितने लोगों को बलि का बकरा दोगे, उस पर डिबेट चलाओ। कितने हिरणों को, पशु पक्षियों को मार दोगे। सवाल पूछो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, मंदी पर, अर्थव्यवस्था पर। आप आइए पहले विदेशी मूल पर सवाल। सोनिया गांधी का भाजपा के दो मुँहा सांप है, अजगरों से बेकार है, दोनों तरफ चलता है। सोनिया गांधी पर विदेशी मूल हो गया, राहुल गांधी जी विदेशी मूल के बेटे हैं, तो ये आपका कौन बना है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जी सुनक। अरे तो वही, वो तो पाकिस्तानी है। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी तो हमारा ही था पहले, भारत एक था ना। 1936 में उसका दादा अफ्रीका गया था, वो भारत के जीजा जी हैं। सुन तो लीजिए, गए और उसके बाद सुन तो लीजिए पूरा बात। रिश्तेदारी तो है ना। जब बधाई दे रहे तो राहुल गांधी जी कौन लग रहे हैं आपके? जीजा लग रहे हैं, फूफा लग रहे हैं, जो बार बार अंगुल कर रहे हैं। ब्रिटेन में बधाई दीजिएगा, राहुल गांधी जी इटली। अरे ये पुरुष प्रधान देश है। हम जिस घर की महिलाओं को शादी करके लाते हैं वो महिला हमारे घर की पूजनीय है। आप पुरुष प्रधान देश बना रहे हैं, क्या है समझिए। सुन तो लीजिए, हमारे यहाँ का रिवाज है, नारी को पूजने की भी परंपरा। अरे मुद्दे पर आइए। प्रधानमंत्री ने दलित महिला को राष्ट्रपति बनाया है। पहले यही भाजपा, भारत ने, मोदी जी ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। सुन तो लीजिए, ये आज का परंपरा है क्या? मीरा कुमार जी कौन थी भाई? मीरा कुमार जी कौन थी? जगजीवन राम जी कौन थे? आप जानते हैं नहीं। आप तमाशा नहीं कीजिए, आप वो भाजपा का वो डुगडुगी नहीं बजाइए, पैरों में पैजाब पहन लीजिए, घघरा चोली पहनिए, ठुमका लगाइए भाजपा कार्यालय में। हमसे डिबेट कीजिएगा तो सवाल सुनिए कि राहुल गांधी का विरोध करेगा, सोनिया गांधी का विरोध करेगा, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को बधाई देगा, ये भाजपा का दो मुँहा सांपने हैं। और जब वो पाकिस्तान मूल के हैं, उनके दादा साउथ अफ्रीका गए थे 1936 में, उनके पिताजी 1900। संबित पात्रा ने कहा कि भारत नहीं जोड़ रहे, आप लोग भारत तोड़ रहे हैं। कौन है संदीप पात्रा? बीजेपी के प्रवक्ता है, जो कल सरकारी पद पर बैठा हुआ हरामखोर। सुनिए ए भैया, सुनो ना, छोड़ो एक मिनट, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। संदीप पात्रा, जिसको गोबर पात्रा को राष्ट्रीय जोकर को कह रहे हैं, आईटीटीसी में चेयरमैन कैसे बना भैया?
माल महाराज के मिर्जा खेले होली हैं, पैसा खाओगे देश का, अब भों 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 पुई पुई करोगे। इसके लिए चेयरमैन बना दिए बीजेपी। ये लोग देशद्रोही लोग हैं, देश का पैसा खाता है। वो डॉक्टर कहता है कभी अपने आप को। अब 12 हिंदू राव में क्या किया था गोबर पात्रा, आपको नहीं पता है? 10 रुपया देंगे बच्चा को, 10 गो के 100 रुपया में पुई पुई करेगा। इसके लिए देश का पैसा गोबर पात्रा लूट रहा है राष्ट्रीय जोकर, तो देशद्रोही ना हुआ भाई? ये कैसे बना भैया ओएनजीसी में डायरेक्टर, आप हमको बताओ। और उसका जो काला धन पकड़ाया था पुराना नोटबंदी में, उस पर चर्चा कीजिए ना। है हिम्मत है किसी पत्रकार का काला नोट पकड़ाया है? 500,000 के कितने नोट पकड़े गए थे? कितने नोटबंदी में पकड़े गए थे बताइए, प्रूफ के साथ दूंगा। गुजरात में हिसाब करेगी जनता इस बार आपके लोग के खिलाफ। देखिए मोदी जी के साथ बोल लीजिए भाई। देखिए हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, यहाँ हुआ सुपरा साफ, बंगाल में देखबे किए। अब उसके बाद वही हाल गुजरात में होगा, पूरा का पूरा साफ। बीजेपी से लोग आजीज है। बीजेपी ड्रग्स रैकेटों का, जहरीली शराब का हिसाब दे, सवाल हिसाब दे उन माता एवं बहनों का जिनके सुहाग गुजर गए, सवाल का जवाब दे उन बच्चों का जिनके सर से पिता का साया छिन गया, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। मोदी जी ने कोरोना में बचा लिया लाखों लोगों को मरने से। रोटी खाते? एक मिनट। हिंदुस्तान का पत्रकार हमको लगता है कि रोटी नहीं खाता। अगर रोटी खाता तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछता। गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटता है। अगर नहीं करता, सुनिए, 30 सितंबर को पहला कोरोना का केस आया वुहान शहर में पढ़ने वाला लड़का। 31 दिसंबर को WHO ने चेताया। तो जनवरी में मुजरा कहला कर रहे थे, घर घर पर्चा बांट रहे थे। फरवरी में ट्रंप की गुलामी कर रहे थे। 23 मार्च तक, जब तक मध्य प्रदेश की सरकार 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा 30 लाख दिया जला दिए अभी अयोध्या में। है जवाब कोई? हिंदू राष्ट्र बनेगा ये, 30 लाख दिया जला दिए। हम कहते हैं आपको नौकरी की पड़ी है गैस सिलेंडर की। सुन लो ना, अगर 30 घर में भी चूल्हे जला देते तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता। आप लोगों ने, लोग खाना नहीं खाए, लोग भीख मांगे। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने भरी जवानी में 40 साल भीख मांग के खाया, एक हट्टा कट्टा नौजवान भीख क्यों मांगेगा भाई? कौन भीख मांगता था? नरेंद्र मोदी जी। डिजिटल कैमरा था उनके पास, भीख अरे हम कह रहे हैं कि खुद है ना बोल रहे हैं। क्या बोले? इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठा है, मान लिए आप। हम यही कहना चाह रहे हैं कि उसके पास उस समय बादल से रडार को छुपा लेता था, अब वो ड्रोन से आलू पहुंचा रहा है। ये अद्भुत वैज्ञानिक जो नाला से गैस बना रहा है, वो अद्भुत वैज्ञानिक गैस का दाम कम क्यों ना कर रहा? अब वो कोरोना काल में लोगों को घर तक क्यों ना पहुंचाया? जिस प्रभु श्री राम की बात कह रहा है, रामायण ये साफ साफ संदेश देता है पूरे विश्व को कि बीमारी के समय दवाई और डॉक्टर की जरूरत है। संजीवनी बूटी मंगाई गई, सुसेन वैद्य को तो ताली थाली पिछवा रहा। ताली पीटना मर्दों की निशानी है? क्यों पिटवाया ताली थाली? कौन सा लॉजिक है? 2045 तक मोदी जी रहेंगे, 2045 तक। आप लो सुनिए, देशद्रोहियों का बस नहीं चलता है। जो देशद्रोही लोग फंडिंग कर रहे थे, आपको याद होगा 8 साल 8.5 साल हो गए, रामलीला मैदान में जब आंदोलन हुआ, कहाँ है अन्ना भैया? कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था, ये अन्ना तो 8 साल से गायब है। कहाँ है? जमीर मरता है लोगों का, हम देखा है। ये तो पूरा का पूरा मर गया। अरे मुद्दे पर आइए, सुनिए एक बात आइए। आप लोग जातिवाद फैलाने लगे, दलित अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है। बात है, अगर यही कोई ब्राह्मण को बना दिया जाता तो देखिए मनुवादियों को बना दिया गया, किसी मुसलमान को बना दिया जाता। देखो कांग्रेस पाकिस्तानियों के इशारा पर चलता है। अरे भैया आपके हिसाब से चलेगा लोग? हैं? आपका तो काम है। आप लोग कभी भला नहीं चाहे। आप लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग थे। जब देश यही मीडिया वाला कौन है? आरएसएस वाला सारा मीडिया में घुसा हुआ है, अंबानी अडानी। एक बात बताओ, आरएसएस अंग्रेजों का दलाल है। तो किसका दलाल है भैया? राष्ट्रवादी संगठन है। कोई जीजा और फूफा लगता था सावरकर का गोरे अंग्रेज, जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। कोई रिश्तेदारी थी? आज के डेट में 10 रुपया लोग अपने रिश्तेदार को नहीं देता है, तो सावरकर को 60 रुपया क्यों दिया? उस समय जिस समय 12 सावरकर कौन सा बीजेपी में थे? कौन से में था भाई? गोवलकर कहाँ था? हेडगेवार कहाँ था? जिन्ना, वही बात, जो काम जिन्ना और हेडगेवार ने मिल के उस समय किया, वही काम आज भी देश में चल रहा है। बड़ा रिचार्ज, छोटा रिचार्ज। तुम उसको गाली दो, हम उसको गाली देंगे। देश तोड़ने की बात कर रहा। भारत जोड़ो का फायदा बताइए दूगो। देखिए, फायदा नुकसान बनिया करता है।
और बनिया तो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जो उन्होंने कहा था अब वैश्य समाज को बनिया कह रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, वैश्यों का हम बहुत दिल से इज्जत करते हैं, लेकिन इन्होंने बनिया हो के भी बनियों का कोई फायदा पहुंचाया? सारे बनिए रोड पर आ गए, जीएसटी लगा दी, तो ये किसके हुए? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अरे दीपावली भी मोदी जी बॉर्डर पर मनाते हैं भाई, आपका नेता एसी में रहता है। मोदी जी दीपावली सेना के साथ बॉर्डर पर मनाते हैं। और कुछ भौंकना है आप लोगों को, क्या और भौंकोगे? तो सेना को जो पेंशन मिलता था किसने बंद किया भैया? वन रैंक वन पेंशन की बात करने वाला आदमी कौन था भैया? आप बताओ ना कि सेना के लिए क्या उपलब्धि है? आप जा रहे, आपको इतना ही शर्म नहीं है कि हमारे जो सेना के फौजी भाई हैं, जो 25-25 साल 30-30 साल नौकरी करके आते हैं, उनका पेंशन क्यों? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बोले ना सही, आप बिल्कुल सही बोले। मोदी है तो मुमकिन है कि हंगर रिपोर्ट में नेपाल और पाकिस्तान से पीछे हो गए। मोदी है तो मुमकिन है कि डॉलर के मुकाबले रुपया बार बार गिर रहा है। इनकी निर्मला ताई क्या कहती हैं? अरे डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर। टाइटैनिक जहाज डूबा नहीं था, टाइटैनिक पर समुद्र का पानी चढ़ गया था। हमारे देश के लोग ज्यादा खाते हैं। मोदी जी के रहते पाकिस्तान हार गया मैच। मोदी जी का ये शौर्य है, तो उनकी ताकत है। आइए, ये सूरज भगवान देखिए, मोदी के बहुत तेज हो गया है। मोदी जी आए हैं तभी से तेज है, पहले बड़ा भीमा था ये, पहले तो ये पेड़ नहीं था भाई, ये इमली का पेड़, हवा नहीं आता था। अरे आप रवि किशन को सुने हैं? भगवान के अवतार है मोदी और योगी। कौन सा नया बात कह रहा हूँ? ब्राह्मण है रवि किशन, उनके मुंह पर साक्षात सरस्वती का वास है। हो गया? और कुछ कहोगे कि मैं बोलूं? आप एक बात बताओ, मोदी जी से पहले क्या धरती नहीं थी? ये वायु नहीं था? ये अग्नि नहीं था? क्या लोग खाना नहीं खाते थे? लोग कपड़ा नहीं पहनते थे? क्या मोदी जी से पहले लोग मोबाइल नहीं था? क्या नहीं था बताओ ना? देश में सब कुछ था। हमारी अर्थव्यवस्था वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था थी मोदी जी के आने से पहले। आपने कभी सवाल पूछा कि आज हम नेपाल से पीछे कैसे हो गए? हंगर रिपोर्ट में 2014 में हमारा वर्ल्ड में 55वां स्थान था, आज हमारा स्थान 107वां हो गया। बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उस पर बात नहीं कर रहे, तो बात क्या कीजिएगा? अरे देश आजाद कांग्रेस ने किया, आप उस पर नहीं आ रहे। आपने नहीं सुना है जो हीरोइन है कंगना रनावत, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश को सम्मान मिला, देश आजाद हुआ। कंगना रनावत को असली आज़ादी भाजपा के सरकार में इसलिए मिली, अश्लील हरकत करने के लिए, कम कपड़े पहनने के लिए, महापुरुषों को गाली देने के लिए। ये आज़ादी उससे पहले नहीं थी। अरे पंकज भाई, मोदी जी इतना गड़बड़े हैं तो इनका तो डीएनए खराब है भाई। ये लोग जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, डीएनए समझते ना, इनका डीएनए खराब है। किसका? सारे यही संघी मानसिकता के। बीजेपी कहाँ था भाई उस समय? भाई जो मर्द था वो जंग में गया, और जो नामर्द था वो गोरे अंग्रेजों के सामने तथैया तथैया कर रहा था, वो संघ में गया। मर्दा न था भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, तमाम लोग। तो ये लोग तो नामर्द लोग हैं, इनकी बात कह रहे हैं आजादी मिला। तो कौन गया भैया? वो कौन था भाई? भगत सिंह, खुदीराम बोस, जो फांसी के फंदे। अरे आप इतना एक भी टीवी अखबार वाला आपको दिखा रहा है सही से? सुन तो लीजिए, आपका भारत जोड़ो यात्रा दिखा रहा है, टीवी अखबार। नामर्द था श्यामा प्रसाद हम मुखर्जी। इस तरह के शब्दों के समर्थन में नहीं है। कौन नहीं है? मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, देश की आजादी में जेल जाएंगे आप। अरे कौन डरता है भाई जेल से? अगर जेल से हमारे महापुरुषों ने डरा होता, खुदीराम बोस, भगत सिंह, तो आज देश आजाद नहीं होता। हम उनके ये देश तब बीजेपी का अंग्रेजों की पार्टी है, बीजेपी अंग्रेज है, मोदी जी अंग्रेज है। के दलाली करने वालों की पार्टी है, जो विदेशी हुकूमत का तलवे चाटता था। नहीं तो 60। एक बात बताइए, इतना अगर खराबी है आपके साथ, तो एक भी टीवी अखबार कह रहा है कि मोदी जी में कोई गड़बड़ी है? आ गए सारे चैनलों में पैसा किसका लगा हुआ है? क्यों? आज आप समझिए कि 2014 से पहले जो चैनलें स्वतंत्र थी, अब उसमें अंबानी, अडानी, पौनेद्वांख वाला कानिया, सुदर्शन, ये सब का पैसा लगा है। आपको देखना होगा कि विदेशी फंडिंग कितने आरएसएस को मिला हुआ। आरएसएस जो आज कार्यालय बना रहा है, कहाँ से पैसा आया भैया? आपके राजीव गांधी फाउंडेशन का जांच हो रहा है, एफसीआर कैंसिल हो गया। कुछ भी करा लो, क्या कारण था भाई कि गोरे अंग्रेज आरएसएस वालों को जेल में नहीं दिया, फांसी न दिया? राहुल सोनिया जाएंगे जेल। तो गोरे अंग्रेज जांच कर रहा था ना, कांग्रेस वालों को जेल में डाल रहा था ना।
और उसी का दलाली करने वाला डाल रहा है, तो इसमें हैरानी क्या है? फिर देश दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा गुरु। भारत जोड़ो यात्रा काहेला आप लोग सुने? फेस्टिवल थक गए आप लोग। कौन? आप लोग फेस्टिवल मनाने लगे, मोदी जी 24 घंटा काम करते हैं। अब देखिए यही बात है आप पत्रकारों का, आप लोग भाजपा के ढाबे के बाहर ऐसे खड़े होते हैं कि भाजपा वाला बोटी खाएगा और फेंकेगा और आप खा लेंगे। समझिए, अगर यही दीपावली में छुट्टी नहीं होती तो आप क्या कहते हैं कि राहुल गांधी देखो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, दिवाली में भी छुट्टी नहीं दे रहा, गोवर्धन पूजा चित्रगुप्त पूजा में भी छुट्टी नहीं दे रहा, ये तो हिंदुओं का धुर विरोधी है, मुसलमानों का पर्व होता तो छुट्टी होती। अरे भैया, बीजेपी में एमसीडी 25 साल से है, दिवाली में झाड़ू नहीं लगा तो भाजपा वाले क्या मुसलमान के तलबे चाटने वाले हैं? क्या हिंदुओं का पर्व नहीं चल पाया आपका नेता 4000 किलोमीटर? हम पूछ रहे हैं, दिवाली में साफ सफाई के लिए जाना जाता है दीपावली, तो दिल्ली में देश की राजधानी में है जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति। एक सवाल का जवाब लीजिए, आप लोग जातिवाद कर रहे हैं, दलित को आगे अध्यक्ष बनाकर। देखिए, जात पात की राजनीति कर रहे हैं भाई, क्यों पैसा खा के आएगा भाजपा से कि उसी का गुण गाए जा रहे? आप एक बात बताइए, दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, मुसलमान को सांसद बनाया गया, तमाम जाति जो हैं, देखिए यही तो दिल जोड़ना है, एक एक मोती जुड़ता है, धागा उस पिरोने का काम करता है, धागा सुई में लगा होता है तब माला बनता है। तो ये भारत जो पूरा है, तो इस भारत में दलितों को भी स्थान मिलेगा, ब्राह्मणों को भी मिलेगा, ठाकुरों को भी मिलेगा, यादवों को भी मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलेगा, क्रिश्चियनों को भी मिलेगा, बौद्धों को भी मिलेगा। यही तो भारत जोड़ने का संदेश है। तो आप अकबका रहे, आप तो कह रहे थे, आप भाजपा वाला से पूछने गए कभी? गैर गांधी परिवार अध्यक्ष बना लो, बना लो, माँ का दूध पिया है तो भाजपा में चुनाव करा लो, 10 फार हो जाएगा। पता ही नहीं है, बना दिए अपने यहाँ, हाँ जी तुम बन जाओ, हो गया। भाजपा में डिसिप्लिन है, मोदी जी के बगैर आदेश के पत्ता नहीं हिलता है। डिसिप्लिन है, सुनिए ना, डिसिप्लिन आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं, उनको गाड़ी में नहीं बैठने दिया गया। आप गुजरात में देखे होंगे, गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की गाड़ी में नहीं बैठने दिया, वो भी तो गुजराती थे, वो भी तो मुख्यमंत्री थे। तो इतना क्या डिसिप्लिन है, वो तो आपको भी मना होगा कि धक्का मार दिया कहीं से। आप इससे ज़्यादा कहूँ डिसिप्लिन क्या होता है? नितिन गडकरी का डिसिप्लिन देखा है आपने? मुरली मनोहर जोशी का डिसिप्लिन देखा है? लाल कृष्ण आडवाणी का डिसिप्लिन देखा है? जो आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था वो चपरासी के लायक भी ना रहा। ये डिसिप्लिन का हो गया। पार्टी उसमें खड़ी करी जी। चलिए, ये हमारे सवाल थे जो टीवी मीडिया आपको दिखाता है मोदी जी के पक्ष में, और ये जवाब थे। अब वैसे ये जनता के प्रवक्ता नहीं है, मेरे लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए हैं। क्या करूं, भाजपा को सपोर्ट करूं आपके हिसाब से? भाजपा का विरोध ना करूं? आप हमको बताओ, जो भाजपा को हराती रहेगी हमको तो उसी के साथ। भाजपा का विरोध मतलब देश का विरोध। अरे सुन तो लो यार, ये आपके दिमाग, आप चूंकि भाजपा का खाते हैं, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते होंगे, तो आपके लिए ये बात है। भाजपा देश है ये नहीं है, और भाजपा के देश में कोई योगदान नहीं है। भाजपा जब जब सत्ता में आई है देश को बर्बाद किया। अगस्त मुनि समुद्र पी गया, अटल मुनि पेंशन पी गया, नरेंद्र मुनि सब कुछ देश को चाट ही गया, रोजगार खा गया। चलिए, अब आप लोग की राय है कि आप लोग मेरे सवाल से सहमत हैं या पंकज श्रीवास्तव के जवाब से सहमत हैं? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया ये मौका देता है कि आप अपनी राय भी रखें। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।